हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को टेंस के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको टेंस पूरा क्लियर करके बतलाने वाला हूँ। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ टेंस के बारे में। सबसे पहले मैं टेंस पहचानने की तरीका बतलाऊंगा, उसके बाद में टेंस के पहचान किस प्रकार से किया जाता है, कौन सा टेंस क्या होता है, टेंस के भेद कितने होते हैं, अर्थात टेंस का जो होता है जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, ये सब आते हैं। ये सारे का स्ट्रक्चर बतलाऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। साथ में मैं अनुवाद करने का भी तरीका बतलाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ टेंस। टेंस का मतलब काल होता है। ठीक है, टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है। और काल किसको कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात आता है कि काल किसको कहते हैं। तो काल बाबू देखो किसको कहते हैं। काल का मतलब होता है कि काम, समय। काल का मतलब क्या होता है, समय। समय जैसे कहने का मतलब है कि किसी भी क्रिया को करने में, ठीक है, किसी भी क्रिया को करने में जो समय बीतता है उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। डिफिनेशन काल का क्या हम देंगे, तो किसी भी क्रिया को करने में जो समय बीतता है उसको हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। अब यहाँ पे समझना है कि किसी भी क्रिया मतलब क्या हुआ, तो क्रिया का मतलब है काम, यानी किसी भी काम को करने में जो समय बीत रहा है, जो समय लग रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। काल मुक्त तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल मुक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो काल मुक्त तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, तो वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो समय अभी बीत रहा है। ठीक है, वर्तमान काल का मतलब क्या होता है कि जो समय अभी बीत रहा है। उसके बाद में भूतकाल का मतलब क्या होता है कि जो समय बीत गया। और भविष्यत काल का मतलब क्या होता है कि जो समय आने वाला है। इन्हीं की जानकारी आपको रखना है। और ये सब यदि जानकारी आपको है, अगर जानकारी नहीं है तो सीखिए आराम से, और जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिवाइज हो जाएगा। यदि इन सब के बारे में जान गए तो आप टेंस को जो होता है, टेंस में इंग्लिश से में अनुवाद करने के लिए दिया जाता है कि हिंदी में कोई भी सेंटेंस दिया गया उसको इंग्लिश में अनुवाद करना है। जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सेंटेंस जो दिया गया है मैं पढ़ता हूँ। अब इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, इंग्लिश में अनुवाद करना है, तो कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि हम इसको क्या बनाएंगे मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को आपको पहचानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो दिया गया है किस टेंस में है। ठीक है, किस टेंस में। जब ये पहचान जाते हैं तो आसानी से हम इसका अनुवाद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखेंगे आई रीड। ठीक है, आई रीड, इसका क्या जगह इंग्लिश में अनुवाद हो गया। बिल्कुल ही आसानी भाषा से आप लोग भी इसी प्रकार से कर लेंगे। यह जो सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस किसका है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बताते चलता हूँ कि किस प्रकार से टेंस को पहचानना है। सबसे पहले मैं आपको पहचानने का तरीका बतलाऊंगा, उसके बाद में मैं कुछ करवाऊंगा, क्योंकि जब तक आप टेंस पहचान नहीं लेते हैं उसका अनुवाद इंग्लिश में करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं काल की परिभाषा हिंदी में दे रहा हूँ कि काल की परिभाषा क्या होता है, काल किसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे काल किसको कहते हैं, लिख देते हैं, किसी काम को करने में, किसी काम को करने में किसी काम को करने में जो समय बीतता है या जो समय लगता है, में जो समय लगता है, जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं, समय कहते हैं। ठीक है, समय को ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब समय तीन प्रकार से बीतता है, उसी तरह से काल का मान लीजिए कि हम तीन भेद जानते हैं। पहला भेद क्या होता है, वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा क्या होता है, भूतकाल, भूतकाल। और तीसरा क्या होता है, भविष्यत काल। ठीक है, तीसरा क्या होता है, भविष्यत काल। तो यहाँ पे हम जान गए कि काल जो होता है तीन प्रकार का होता है, यानी कि समय तीन प्रकार से घटित होता है। पहला समय क्या होता है,
तो वर्तमान काल का मतलब कि जो समय अभी जस्ट चल रहा है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो एक किस समय में पढ़ा रहा हूँ, वर्तमान समय में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में भूतकाल, जो मैं पढ़ता था, यहाँ पे जो आ रहा है सेंटेंस, इसमें क्या आ रहा है, भूतकाल हो रहा है। उसके बाद भविष्यत काल, जो समय आने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, भविष्यत काल बोलेंगे। इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ कि वर्तमान काल का मतलब क्या होता है। तो वर्तमान काल को इंग्लिश में बोला जाता है प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रेजेंट टेंस। भूतकाल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पास्ट टेंस। और भविष्यत काल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फ्यूचर टेंस बोला जाता है। ठीक है, वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है, भविष्यत काल होता है। अब यहाँ पे वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल का मतलब क्या होगा, वर्तमान काल का मतलब जो समय अभी बीत रहा है, चल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। यानी कि जो समय बीत रहा है, जो समय चल रहा है, ठीक है, जो समय चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, सीता खा रही है, राधा नाच रही है। ठीक है, इस प्रकार से सारे क्या है, वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल तरीका क्या है पहचानने का, सबसे मैं बेस्ट तरीका आपको बतला रहा हूं। जैसे कि जिसके लास्ट में भी हैं, ध्यान समझिएगा, जिसके लास्ट में हैं आ जाए, ठीक है, हूँ आ जाए, हो आ जाए, वो सारे क्या कहलाएंगे, वर्तमान काल कहलाएंगे। जिसके भी लास्ट में हैं, हो आदि आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। अब इसके बाद मैं बतला रहा हूँ भूतकाल के। तो भूतकाल का मतलब क्या है, जो समय बीत गया, जो समय बीत गया उसको हम क्या बोलेंगे, भूतकाल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बतला रहा हूं, जैसे मैं पढ़ता था, ठीक है, क्या होगा भूतकाल में, मैं खाता था या मैं खा चुका, किस में आएगा, भूतकाल में। इसके बाद में यहाँ पे दिया भविष्यत काल, तो जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, भविष्यत काल। जैसे मैं पढ़ूंगा, राधा खाएगी, राम सोएगा। सारा क्या है, तो सारा चीज भविष्यत काल में है। अब इन सभी का बेस्ट तरीका पहचानने का क्या है, समझिएगा ध्यान से। जब कभी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में, कभी भी हिंदी सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो तथा हैं, हूँ, हो लगा रहे तो उससे हम प्रेजेंट टेंस में समझते हैं, उसे हम प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, समझते हैं, ये चीज नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी चीज है। जब भी किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो आदि लगा रहेगा, उसको आंख बंद करके बतला देना कि प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, केवल प्रेजेंट टेंस में है, याद रखिए किसमें, वर्तमान काल में है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, प्रेजेंट टेंस में, मैं खा रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सारा चीज, राम जा रहा है, प्रेजेंट टेंस। ये सारा चीज क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस।
जितने भी लास्ट में हैं, हूँ, हो आदि लगा रहेगा सेंटेंस के अंत में, तो क्या बतलाना है आपको? डायरेक्टली प्रेजेंट टेंस में बतला देना है बिना किसी संकोच के। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया भूतकाल। तो भूतकाल पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि जब कभी भी सेंटेंस के अंत में, जब कभी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में, जब कभी भी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, जब कभी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? था, थे, थी आदि लगा रहेगा, तो वैसे वाक्य को हम किस में कहेंगे? तो पास्ट टेंस में समझेंगे। आदि लगा रहे तो वैसे वाक्य को किस में समझेंगे? पास्ट टेंस में समझेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस में समझेंगे। याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं पढ़ता था, मैं खाता था, राधा नाचती थी, वे लोग जाते थे, सीता हंसती थी। ठीक है, ये सारे चीज क्या है? पास्ट टेंस में आएंगे। उसके बाद में थर्ड वाला क्या है? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या याद रखना है? जब कभी भी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, जब कभी भी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि लगा रहे, तो वैसे वाक्य को फ्यूचर टेंस में समझते हैं। वैसे वाक्य को फ्यूचर टेंस में समझते हैं। इतना चीज को आपको क्या करना है? नोट करना है। अब मैं इसके बारे में बतला रहा हूँ कि टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके भेद कितने हैं